हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ मैं लेकर आया हूँ टोटल 500 एरर के क्वेश्चन का ये सेट में लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो एरर का जो सेट मैं तैयार किया फ्रेंड्स, ये पिछले साल एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। और अगर आप ये अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपके जो आने वाले एग्जाम में हैं उसमें आपका एक भी क्वेश्चन एरर के छूटेंगे नहीं फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। और आप इसे अच्छे से समझिए और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप स्पेशली हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या है कि एक सेंटेंस इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बना दिया गया है। तो देखिए अगर ऑप्शन ए में अगर एरर है तो ए टिक करना है, बी में एरर है बी टिक करना है, सी में एरर है तो सी टिक करना है। अगर ये तीनों में से कोई भी में भी एरर नहीं है तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? एक नो एरर का ऑप्शन डी है, ये टिक करना है। अगर किसी में एरर आपको नहीं मिला तो अगर एरर है तो आप ए बी सी जिसमें भी है उसमें आप टिक कीजिए। देखिए द रिवर हैज ओवरफ्लो इट्स ब्लैंक, डी पोर्शन है, नो एरर का है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? देखिए हैज के बाद क्या होता है? हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ओवरफ्लो क्या है? वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो ओवरफ्लो का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? ओवरफ्लोड। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है इसका, ये और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओवरफ्लोड इसका वर्ब का सेकंड थर्ड ये दोनों फॉर्म इसका सेम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ओवरफ्लो के जहाँ पर क्या होगा? ओवरफ्लोड होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स ब्लैंक, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIM कलकत्तास MBA प्रोग्राम एपोस्ट्रोफी। इस चीज़ को बता रहा है ना फ्रेंड्स कि ये IIM कलकत्ता का इसका खुद का MBA का प्रोग्राम है। इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? देखिए समझिए। देखिए फ्रेंड, रिगार्ड के बाद कभी भी एज का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भी एज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ रिगार्ड है और ऑप्शन सी में एज का प्रयोग कर दिया गया। तो यहाँ से अगर एज हटा देंगे तो ये क्या होगा? सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। IIM कलकत्तास MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड द फाइनेस्ट इन द कंट्री, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको, डी पोर्शन है, नो एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद नाउन जब रहे तो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। और वर्ब क्या रहेगा? हमेशा सिंगुलर रहेगा। और एडजेक्टिव रहेगा तो हमेशा कौन सा डिग्री में होगा? ये सुपरलेटिव डिग्री में होगा। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो ये वन ऑफ के बाद ये छोटा सा रूल आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वन ऑफ के बाद यहाँ हैबिट क्या है? ये नाउन है। और देखिए इज क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब ऑलरेडी ये सिंगुलर है, इज तो हमको कुछ करना नहीं है। तो ऑप्शन सी में एरर क्या है? ये एरर ये समझिए, हैबिट के यहाँ पर क्या होगा? हैबिट्स होगा। नाउन को क्या करना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। हैबिट के यहाँ पर क्या होगा? हैबिट्स होगा। क्या होगा? हैबिट्स। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वन ऑफ करना है मतलब अगर बहुत सारा हैबिट होगा तभी ना उसमें से हम एक को सिलेक्ट करना है। जब एक को सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या वर्ब कौन सा यूज करना पड़ेगा? सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। इसी कारण यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं? नाउन प्लूरल यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, और डिग्री जो हमारा एडजेक्टिव रहता है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A chill wind blew and icy fingers of death crept up my spine, डी पोर्शन है, नो एरर का है। तो यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर ए में एरर है। क्या एरर है? तो देखिए समझिए, यहाँ चिल के यहाँ पर क्या होगा? चिली होगा। क्यों होगा? कि देखिए एंड के पहले बाद क्या है? आइस के यहाँ पर क्या है? आइसी है। तो इसी कारण एंड के पहले भी चिल के यहाँ पर क्या होगा? चिली होगा। एंड के पहले जो जैसा नाउन पहले रहेगा वैसे ही बाद में रहेगा। अगर आर्टिकल यूज है तो वो भी आर्टिकल यूज होगा। एंड के पहले अगर ए आर्टिकल है तो एंड के बाद ही ये होगा, द होगा तो द होगा। ये दोनों सेम रहता है। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? अ चिली विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रिप्ट अप
माई स्पाइन, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, डी पोर्शन है नो एरर का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझिएगा। देखिए कभी भी ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, क्या है समझिए। देखिए ये वर्ब है और टू क्या प्रीपोजिशन। कभी भी वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स, वो प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तो जैसे यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन क्या होता है, यू हो जाता है, और आई का क्या होता है, मी होता है। तो देखिए यू का तो यू रह जाएगा, लेकिन आई का यहाँ पर क्या होगा, मी होगा। आई का क्या होगा, मी होगा। मी क्या हो गया, इसका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद नाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू का यू होता है, आई का मी होता है, बी का क्या होता है, अस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। यहाँ बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो विच पार्ट इज एरोनियस फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी क्या है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जितने भी इस टाइप के नंबर होते हैं फ्रेंड, उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट के पहले यहाँ द इनसाइड इसमें कर देंगे तो ये क्या होगा, सेंटेंस से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट सेंटेंस इसका क्या बन गया, वट फॉर योर इलनेस यू शुड हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेस्ट लाइक हिज वन इज फार टू डिफिकल्ट फॉर बिग पीपल्स, डी पोर्शन है नो एरर का है। तो देखिए ए में भी कोई एरर नहीं है, बी में भी कोई एरर नहीं है, सी में भी कोई नहीं है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में ये बिल्कुल ये एरर फ्री क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बीइंग के पहले थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ही आएगा। ही बीइंग ए ब्लाइंड मैन अ डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम। ऑप्शन सी में एरर है फ्रेंड्स, क्या है समझिए। देखिए फ्रेंड लिटिल अगर हम सिर्फ यूज करते हैं तो ये निगेटिव चीज़ को बताता है, अगर अ लिटिल यूज करते हैं तो ये किस चीज़ को बताता है, पॉजिटिव चीज़ को बताता है, ये सकारात्मक चीज़ को बताता है। तो यहाँ देखिए यहाँ ये बोला जा रहा है कि अंधे के लिए दिन और रात में कोई भी अंतर नहीं होता है, मतलब यहाँ निगेटिव बातें किया जा रहा है। तो अ लिटिल के जगह पर क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ लिटिल करना पड़ेगा, मतलब अ हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेड लिटिल डिफरेंस टू हिम, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए कभी भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम रहे, इट इज हाई टाइम रहे, इसके बाद में वाले जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स वो हमेशा किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हमेशा वो किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट बोलने का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें होता है इसके बाद वाले सेंटेंस में। तो देखिए इट इज टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इट इज टाइम के बाद वाले सेंटेंस में क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो देखिए इट टेक क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो टेक के जगह पर क्या करना पड़ेगा, टुक करना पड़ेगा, टेक टुक टेकन। यहाँ क्या अगर टुक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेक के जगह पर यहाँ टुक हो जाएगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइंग आर वेरी गुड ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल। यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए द ड्राइंग के लिए यहाँ जो हेल्पिंग वर्ड है ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ड प्लूरल ये भी सही है। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम के बाद देखिए डिजर्व है, ये भी मतलब ये सिंगुलर है तो इसके लिए भी क्या है, सिंगुलर आ गया, तो ये भी सही है। मतलब ये बिल्कुल ये एरर फ्री क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर होगा इसमें। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का अपना सेशन, इसको और भी ऐसी तरह इसको कंटिन्यू डेली लाते रहेंगे। बस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इंडिविजुअली कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और जहां लगे कि मेरे सुधार करना तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, बिल्कुल सुधार करेंगे। और आपको जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है वो टॉपिक बताइएगा, सब आपके लिए लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।